शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, कागभूषुंड जी गरुण जी से कहते हैं, गंगा जी से गोस्वामी जी कहते हैं, और मैं आपसे कहता हूँ, अरे कहे वो राम वन गवनु सुहावा, कहीं ना जाए जस भया वो विषादु, कहीं ना जाए जस भया वो विषादु, कहीं ना जाए जस भया वो विषादु, कहीं ना जाए जस भया। वक्ता कहते राम जी का वन जाना सुहावना है। क्यों? इसलिए सुहावना है मेरे राघव जी का वन जाना। धरती की त्रास हारी जाएगी, पीड़ा हारी जाएगी। अब उस कथा को भी सुनिए जिस प्रकार सुमंत्र जी अवध को वापस आए। प्रयागराज से मेरे प्रभु को वापस छोड़कर निषाद राज वापस श्रृंगवेरपुर आए। देखते क्या हैं, मेरे राम जी ने तो सुमंत्र जी को वापस जाने के लिए कह दिया था, लेकिन सुमंत्र जी गए नहीं। सुमंत्र जी अभी रथ लेकर वहीं हैं। मंत्र जी का दर्शन किया निषाद राज, पूछ बैठे, अरे मंत्री जी अभी तक गए नहीं, इतने दुख में घिरे हैं। सुमंत्र जी कुछ बोले ही नहीं रहे। राम 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 राम, विषादु लिखा मानस में, कहीं न जाए जस भयउ विषादु। विषादु माने दुख की विशेष अवस्था, विषाद माने विशेष दुख। इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है राम। मंत्री जी के दुख को देखकर निषाद राज भी थोड़ी दुखी हुए। समझाया, समझते नहीं राम लखन सियाजू, इतना कह कर पछाड़ खा कर धरती पे गिर रहे। निषाद राज ने बहुत समझाया, कहा महाराज धीरज को धरिए, आप ज्ञानी महापुरुष। देखो पंडित जो होता है वो ज्ञानियों के लिए है, पंडित कोई जात नहीं है। पंडित समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द में हिंदी कोश में जब आप पढ़ेंगे तो पंडित ज्ञानियों को दी गई एक उपाधि है। पंडित, पांडित्य इनका बड़ा श्रेष्ठ है। बड़े व्याकुल हैं। निषाद राज कह रहे, आप ज्ञानी महापुरुष, धीर महापुरुष, इस प्रकार का विषाद आपको अच्छा नहीं लगता।
रथ में जबराई चढ़ाया, चढ़ नहीं रहे, चाबुक मार रहे सुमंत्र जी, घोड़े चलते रहे। बहुत त्रास देने के बाद घोड़े चले। घोड़े मार्ग में जाते जाते कोई कहे बस दे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया, घोड़े हिने नहीं आते, पीछे मुड़ मुड़ कर देखते कहीं प्रभु तो नहीं आते। एक वट के नीचे जाकर सुमंत्र जी ने अपने रथ को रुकवाया और बैठ गए। बड़े दुखी, रघुवीर के बिना ये जीवन कैसा, रघुनाथ के बिना ये जीवन कैसा। सुमंत्र जी आज सोच रहे हैं, आहई मन अवसर चूका, अजाऊ न हृदय होत दुई टूका। अरे मति के मन, मन मेरे, तूने कितना बड़ा अवसर कमाया, तेरे इन नेत्रों के सामने श्री रघुनाथ जी चले गए और तू अभी तक जीवित है। अरे अवसर तो था कि आज तेरे हृदय के दो टुकड़े हो जाते। बार बार हाथों को रगड़ते, सिर को पीटते, बड़ा ही दुखी होते सुमंत्र। क्यों? जब जीव ये मान लेता है कि यही मेरे सब कुछ है, यही मेरा सब कुछ है, और वो नहीं रहता है, तो फिर उसको जीने की भी अभिलाषा नहीं। उसको लगता है ये जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। सुमंत्र जी का अवधपुर वासियों का इतना प्रेम मेरे प्रभु के प्रति है कि प्रभु के अलावा कोई दूसरी गति समझते ही नहीं है। साधक लोग, भगत लोग भगवान को ही अपना सब कुछ मानते, हर जगह भगवान का दर्शन करेंगे, हर चीज में भगवान का दर्शन करेंगे, और उसी आश्रय से वो जीते रहते हैं। उसी आश्रय से जीते, ऐसा नहीं कि चाहे जैसे तैसे जी रहे हो, ऐसा नहीं। एक बेस है, एक आधार है। सूर्य में दर्शन करेंगे मेरे प्रभु का, वस्त्र में दर्शन करेंगे मेरे प्रभु का। क्यों? कि प्रभु हम हर जगह केवल आपको ही देख रहे हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। जब ये भावना बनी है तभी ये जीवन है प्रभु। हम जीवन जीने की अभिलाषा से नहीं जी रहे। हे प्रभु, हर जगह आप ही आप हैं, इसलिए हम जी रहे हैं। हम वस्त्र इसलिए पहन रहे हैं कि वस्त्र में भी आप हैं। हम भोजन इसलिए कर रहे हैं कि भोजन में भी आप हैं। हम स्नान इसलिए कर रहे हैं, उस जल में भी आप हैं। साधकों का ये अनन्य भाव। गीतानंद महाराज कहते हैं, हर जगह हर व्यक्ति उसी उसी को ढूंढ रहा है, उसी उसी को मान रहा है, उसी को अपना भार सौंप कर रख दिया है। पूज्य स्वामी जी कह रहे हैं, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी में सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी
सहारा तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी के सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी के सहारा मेरा नरक चोला बनाया है तुमने, मेरा नरक चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, तुम्ही मेरी नज़रें, नजारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नज़रें, सजाया तुम्ही हो, मेरी जिंदगी की सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी के सहारा तुम्ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे, तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी के सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी के सहारा तुम्ही बादल बन कर बरसते हो प्यारे, तुम्ही बादल बनकर बरसते हो प्यारे, तुम्ही फूल बन कर महकते हो प्यारे, तुम्ही फूल बनकर महकते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी की सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी के सहारा हवा अग्नि पानी बनाया है तूने, हवा अग्नि पानी बनाया है तूने,
बना कर के सब में समाया है बना करके सब में समाया है तूने। जमी आसमां विश्व सारा तुम्ही हो जमी आसमान सारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी सहारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी सहारा कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे सभी रूप तेरे सभी नाम तेरे सभी रूप तेरे सभी नाम यति भिक्षु सद्गुरु हमारा तुम्ही हो यति भिक्षु सद्गुरु हमारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी सहारा मेरी जिंदगी सहारा तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी सहारा मेरी जिंदगी सहारा तुम्ही हो तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी सहारा तुम्ही हो मेरी अरे मेरी जिंदगी हे प्रभु आप ही हमारे सब कुछ है आप ही निषाद राज मंत्री सुमंत्र इतने दुखी इसलिए क्योंकि इनके प्रीतम उनके जीवन में नहीं। सोच रहे हैं कि क्या करूं, कैसे नगर में जाऊं, जाऊंगा तो महाराज पूछेंगे, कहूंगा क्या। अवधपुरवासी पूछेंगे क्या कहूंगा। दिन में तो अवधपुरवासी हूं, द्वार में ही डेरा लगा कर रखे होंगे। विचार बनाया, रात्रि में प्रवेश करता हूं। आर्य सुमंत्र अब अवधपुर की ओर निकले।